देखिए, आपने मंडी का नाम सुना होगा ना, तो मंडी माने बाजार होती है, सराफा बाजार होता है। दिल्ली में मंडी ही बोला जाता है कि हम बाजार जा रहे हैं, बाजार से सब्जी लाने जाते हैं। तो इसने शहर ए मंडी बनाई। शहर ए मंडी का वास्तविक मतलब होता है एक मार्केट। फॉर सेल ऑफ फूड ग्रेन, अनाज की बिक्री करने के लिए इस मार्केट में फूड ग्रेन बिकता था। और इसका जो ऑफिसर होता था महतसीब, हिंदी में महतसीब कहेंगे, जो कि हाई रैंक ऑफिशियल था। तो शहर ए मंडी जो है, इसका महतसीब एक हाई रैंक ऑफिशियल था टू कंट्रोल ओवर दी मार्केट। मार्केट में नियंत्रण ये करता था महतसीब। तो ये पूछा गया कि हु वाज द हाई रैंक ऑफिसर इन द अलाउद्दीन खिलजी's मार्केट। तो महतसीब ऑप्शन होता है, दीवाने अर्ज होता है, दीवाने अंश होता है, और भी 2-3 ऑप्शन रहेंगे। तो महतसीब इज द हाई रैंक ऑफिसर इन द अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पॉलिसी। इसको ये बहुत बड़ा अधिकार दिया जाता है कंट्रोल करने का, कि मार्केट पर कंट्रोलिंग इसकी चलेगी। हाँ, अब देखिए, मार्केट में बेईमानी को रोकने के लिए ये क्या काम किया। कहता था कि अगर कोई व्यक्ति बाजार में किसी को सामान कम तौल के देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी अगर ये खबर सुनता है, तो जिस व्यक्ति ने ये सामान कम तौला है उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट लॉ इसने पास किया। अलाउद्दीन खिलजी वांट ट्रेडर if someone weighs less, then that amount will be taken as flesh from body of मर्चेंट और ट्रेडर। तो ये बहुत बड़ा लागू कर दिया नियम, जिसके वजह से सभी बेईमान ईमानदार हो गए, बेईमानी खत्म हो गई, और कोई भी व्यक्ति जो है कम सामान तौल के नहीं देता था डर के मारे। तो ये क्यों किया गया भाई? मूल्य नियंत्रण को सही करने के लिए। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी थी ये इसकी। कम तौल के ज्यादा पैसा नहीं लेना है, तो इसके लिए ये नियम लगा दिया गया कि प्राइस कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पूरे विश्व में ये मशहूर हो गई कि भारत में भी एक ऐसा सुल्तान है जो प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लाया है, और पूरे वर्ल्ड में प्राइस कंट्रोल पॉलिसी लागू हो गई। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी कहीं लागू नहीं हुआ कि कम वजन तौलने पर शरीर से मांस काट कर तौल दिया जाएगा उसको। अलाउद्दीन खिलजी राशनिंग प्रथा, राशन जो अभी मिलता है बाजार में, तो सबसे पहले राशनिंग सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। started by Alauddin Khilji, started first by Alauddin Khilji।
अगर कोई लूट पाट करके लेके सामान आता था बाजार में, कोई आदमी लूट लिया है, कहीं भी जाकर के कहीं से लूट करके सामान लाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि जो लूट के लाए हो उसमें से हमको 75% हमको दे दो। अलाउद्दीन declared that his portion increased to 3/4 instead of 1/4 from looted, जिसको खम्स कहा गया है इंडियन हिस्ट्री में। खम्स, एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि जो लूट पाट करके आते थे उसके सैनिक या उसके प्रशासनिक पदाधिकारी, तो लूट करके जो लाए गए सामान है उसमें से ये 1/4 के बदले 3/4 ये खुद अपने पास रख लेता था और इस 3/4 से प्रजा की भलाई करता था। कोई लूट के लाएगा और अपने पास रखेगा, इससे अच्छा है कि लूट करके सरकारी खजाने में जमा कर दो। तो वो सरकारी खजाने में 3/4 जो हिस्सा है, 75% लूटपाट का माल सरकारी खजाने में चला जाता था। लेकिन ये एसेंशियल नहीं था कि पब्लिक से पहले लूट लो और फिर पब्लिक को दे दो, ऐसा नहीं किया जाता था। अगर कोई किसी दूसरे राज्य से, अपने सीमावर्ती राज्य हो गया, तो कहीं जा करके ये मंगोल लूटने आते थे, मंगोल को ही जाकर के कोई लूट लाया, तो लूटी हुई संपत्ति का 75% हिस्सा पहले सरकारी खजाने में जमा करिए और उस सरकारी खजाने से ही जनता का देखभाल होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये नियम निकाल दिया। बहुत अच्छा नियम निकाला। राशनिंग प्रथा जो है चालू की गई। जो बेबस हैं, लाचार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको भी भोजन ये देता था, पहनने के लिए कपड़ा देता था, भोजन देता था। क्रूर और अत्याचारी तो था ही, लेकिन जो दर्द में रहते थे उनके दर्द को भी ये दूर करता था। और इसने 2 तरह का टैक्स चालू किया, एक्स्ट्रा टैक्स, इम्पोज्ड 2 टैक्स। पहला टैक्स था जजिया टैक्स और दूसरा टैक्स था जकात। तो ये जजिया टैक्स जो था, जजिया टैक्स हिंदू ब्राह्मण जो थे उन पे लगा दिया। और इस जजिया टैक्स को खत्म करने वाला अकबर था। उसने हिंदुओं से कोई टैक्स नहीं लिया, बट जजिया टैक्स लगाने वाला कौन था? ये दोनों ही सवाल पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु इम्पोज जजिया टैक्स ऑन हिंदू ब्राह्मण एंड जकात टैक्स वो मुस्लिमों पर लगाया गया। इन दोनों ही टैक्स को खत्म करने वाला अकबर था। किसी भी प्रजा से किसी भी प्रकार का फालतू का कोई कर अदा नहीं किया जाएगा। हाँ, राजस्व अभी बताते हैं, राजस्व के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट स्टार्टेड मेजरमेंट ऑफ लैंड। जमीन किसके पास कितनी है उसका माप तौल किया जाएगा। स्टार्टेड मेजरमेंट ऑफ लैंड। इन लैंड रिवेन्यू, तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम में इसने जमीन की माप तौल की। पहला ये सुल्तान था टू स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड, और अपने ऑफिसर्स को इशू किया, ऑर्डर किया, कलेक्टेड लैंड रिवेन्यू इन कैश। नगद में
लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, कैश में, नगद में ये कलेक्ट किया। देखिए 2 तरह का ये टैक्स लगाया था लोगों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर। एक तो चारागाह टैक्स और दूसरा टैक्स था घड़ी टैक्स। वो घड़ी नहीं, देखिए चारागाह टैक्स क्या था, जिनके पास मवेशी जानवर थे, जैसे दूध देने वाले जो पशु होते थे, वो भी कि उनका दूध से इनकम हो सकता है, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया, टैक्स ऑन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। तो दूध देने वाले जानवरों पर टैक्स लगाया। घरों पर और झोपड़ियों पर टैक्स लगा दिया। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनसे भी टैक्स वसूलने लगा कि वो रहते तो है ना हमारे साम्राज्य के अंदर, तो भी उनसे टैक्स लिया जाएगा। अगर कोई फुटपाथ पर भी कोई सामान बेच रहा है तो भी मुंबई सरकार उससे टैक्स लेती है। तो इस तरीके से ये 2 टैक्स लगाया, घर के ऊपर घड़ी टैक्स और चरगाह, जो चरवाहा होते थे, पशुओं को चराते थे, उन पे भी टैक्स, जो आज नहीं लगता है। देखिए व्यापारियों पर कंट्रोल करने के लिए उसने दीवाने रियासत आज तक के समय में ऐसा कंट्रोल किसी भी सम्राट के समय नहीं हुआ था। दीवाने रियासत एक नया डिपार्टमेंट बना जो व्यापारियों के समय देखभाल करता था, टू कंट्रोल ओवर द ट्रेडर। तो व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत, और दीवाने रियासत का चीफ बनाया याकूब मलिक को। मालिक याकूब, he was the head of दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत एक डिपार्टमेंट था जो ट्रेडर की देखभाल करती थी, उस पर कंट्रोल करती थी, और मालिक याकूब जो है वो दीवाने रियासत का प्रधान था। देखिए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। उसने एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है एंड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है, इसकी जानकारी अगर ऑफिसर सही नहीं दे रहा है तो भी उसके लिए एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट रख दिया कि अगर कोई ऑफिसर हमारा सही जानकारी नहीं देता है तो आप उसकी देखभाल करो और गुप्त सूचना हमें पहुंचाओ। तो उसने बरीदे ममलिक एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि गुप्तचर संस्था थी। बरीदे ममलिक ये गुप्तचर संस्था थी जिसमें मुन्हियान और बरीद ये 2 सीक्रेट एजेंसी के ऑफिसर थे टू गिव सीक्रेट इंफॉर्मेशन। गुप्त सूचनाएं देते थे अलाउद्दीन खिलजी को। और बरीद और मुन्हियान, तो पूछा गया है इंडियन हिस्ट्री में हु वेयर मुन्हियान, तो मुन्हियान वेयर द ऑफिसर इन द डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, बरीद भी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का ऑफिसर हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछा गया है। आप पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं जब देंगे तो इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा इतना डिटेल में, ठीक है। मुन्हियान वाज द डिटेक्टिव ऑफिसर। डिटेक्टिव ऑफिसर जो होते हैं उनके पास बहुत ब्रेन होता है, बहुत तेज होते हैं, तेज तरार ऑफिसर होते हैं, सूचना विभाग के वो पदाधिकारी होते हैं। तो सूचनाओं को कैसे सेफ रखना है। हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर अजीत डोभाल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अजीत डोभाल।
लगातार 11 साल तक लाहौर के मस्जिद के पास एक भिखारी के रूप में ये रहते थे अजीत डोभाल। वो रॉ के एजेंट थे, लेकिन फिर पाकिस्तान में उनको किसी व्यक्ति को उन पे शक होने लगा, तो वापस इंफॉर्मेशन देकर के इंडिया चले आए। सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोभाल और अभी भी हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। इनका प्रोफाइल आप चेक करिएगा, यू कैन फाइंड इट। देखिए, रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। जो आय विभाग होता था अभी डिपार्टमेंट, तो इसमें दान में दी गई जमीन, जो दान में दी गई जमीन थी, मिल्क, इनाम, वक्फ, ये जो लैंड थी इसका नाम ये था। तो इस जमीन को इसने खालसा जमीन में, खालसा लैंड में बदल दिया और उस पर नाजिर अपॉइंट किया। खालसा लैंड पर इसने क्या किया? नाजिर को अपॉइंट किया। नाजिर वेयर अपॉइंटेड। तो नाजिर क्या होते थे? लैंड ऑफिसर होते थे, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होते थे। अभी जैसे वीडियो होते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनके अंडर में नाजिर बाबू होते हैं। नाजिर बाबू जमीन का मापतौल करते हैं। उनके अंडर में अमीन होते हैं। अमीन जो है वो फाइल पे लिखते हैं मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट, तो फील्ड में जाते हैं अमीन, और अमीन जो है रिपोर्ट सौंपते हैं नाजिर को, और नाजिर जो है रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनके पास ये रिपोर्ट देते हैं। तो नाजिर वेयर द हाईएस्ट लैंड ऑफिसर। तो लैंड नाजिर वेयर अपॉइंटेड, नियुक्ति की गई फॉर द खालसा लैंड। जो खालसा जमीन होती थी, इस जमीन को, जो जमीन दान में मिली है, वक्फ पे मिली है, उस जमीन को इसने खालसा जमीन पे कन्वर्ट किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और नाजिर की नियुक्ति की। नाजिर जो है ये लैंड ऑफिसर होते थे। देखिए, परवाना नवीस एक ऑफिसर होता था इसके समय में।